इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड, इन दिस केस बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम यू वुड राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके मदद से फिर तुम वो प्रोग्राम लिखोगे। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तुमने लिखे थे उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तुम एल्गोरिदम कहोगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एल्गोरिदम इज द प्लान टू राइट अ प्रोग्राम। बिल्डिंग को बनाने से पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, तो प्रोग्राम को लिखने से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग को हम कहते हैं एल्गोरिदम। पहले हम प्लान बनाते हैं, पहले हम एल्गोरिदम लिखते हैं और फिर उस प्लान की मदद से हम बिल्डिंग बनाते हैं, उस प्लान की मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम वो प्लान है जिसके मदद से प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं और मुझे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है। अब मैं इन 5 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, बट उस प्रोग्राम को लिखने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट एन एल्गोरिदम फॉर दैट प्रोग्राम। तो अभी ये पांचों के पांचों स्टूडेंट्स मेरे लिए उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखते हैं। तो अभी अगर पांचों के पांचों स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 5 एल्गोरिदम्स आएंगे ना, 5 अलग अलग एल्गोरिदम्स आएंगे, राइट? क्योंकि हर एक इंसान अलग एल्गोरिदम लिख रहा है, अपना अपना एल्गोरिदम लिख रहा है। तो मेरे पास अभी मान लेते हैं 5 एल्गोरिदम्स आ गए। तो क्योंकि वो 5 एल्गोरिदम्स है तो हर एक एल्गोरिदम दूसरे एल्गोरिदम से किसी ना किसी तरीके से तो अलग होगा, राइट? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 5 एल्गोरिदम्स में से कौन सा एल्गोरिदम सबसे ज्यादा बेस्ट है? मुझे कैसे पता चलेगा? ये आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 2 बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 थिंग्स I can decide whether an algorithm is best algorithm or not। और एक कौन से 2 चीजें हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें यह बताता है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें यह बताता है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस लेगा। जो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस लेगा वो एल्गोरिदम बेस्ट होगा। सिंपल एज दैट, ठीक है? और एक चीज, इन दोनों में से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस जमाने में हमारे लिए स्पेस मैटर नहीं करता, हमारे लिए टाइम मैटर करता है। स्पेस हमारे पास अबंडेंस में है, दुनिया में बहुत ज्यादा स्पेस है, हर एक इंसान के पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, हर एक इंसान के पास बहुत ज्यादा स्टोरेज है, बट हर एक इंसान के पास लिमिटेड टाइम है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द एंड ऑफ द डे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स का मतलब क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि एमसी स्टैन ने जो एल्गोरिदम लिखा है दैट इज द बेस्ट एल्गोरिदम, बट मैंने ये कैसे बोल दिया? ऐसा मैंने इसीलिए बोला क्योंकि पांचों के पांचों स्टूडेंट्स के एल्गोरिदम्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला कि एमसी स्टैन का एल्गोरिदम कम से कम स्पेस और कम से कम टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड कि हिज एल्गोरिदम इज द बेस्ट एल्गोरिदम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम को एनालाइज करना, ये देखना कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कितना स्पेस एंड मोर इंपॉर्टेंटली कितना टाइम ले रहा है, ठीक है? तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स का मतलब ये होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी आर गोइंग टू ओनली फोकस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? अब तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि एल्गोरिदम को एनालाइज करना मतलब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, दैट्स फाइन, ये तो हम समझ गए, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज असिम्प्टोटिक नोटेशन। अब ये टर्म क्या होता है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट जो चीज तुम्हें अभी समझने की जरूरत है वो ये है कि असिम्प्टोटिक नोटेशन की वजह से हमें 3 नोटेशंस मिलते हैं। फर्स्ट नोटेशन इज बिगो। बिगो जो होता है
वो हमें एक एल्गोरिदम का अपर बाउंड देता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो हमें एक एल्गोरिदम का अपर बाउंड बताता है। मतलब वो हमें ये बताता है कि एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। ठीक है। देन द सेकेंड नोटेशन इज बिग ओमेगा। बिग ओमेगा नोटेशन तुम्हें यह बताता है कि एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगेगा। एंड द थर्ड नोटेशन इज बिग थीटा नोटेशन। बिग थीटा नोटेशन तुम्हें यह बताता है कि एक एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में एवरेज कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो बेसिकली ये तीन नोटेशंस है जिसके मदद से तुम एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। और एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। अब अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये सब्जेक्ट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये सब्जेक्ट क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को पता है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी के अभी नोट्स परचेस कर लो और पढ़ाई चालू कर दो। सारे के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू सो मच।